कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा। अपने वजीर आजम भी भेजते हैं चादर। हाँ, अपने वजीर मगर चादर भेजते हैं, हर मर्तबा भेजते हैं। कोई भी बैठे यहाँ प्रेसिडेंट की कुर्सी पर, सबको पता है कि अजमेर वाले को राजी करना अनिवार्य है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसलिए हम भी भारत में शान के साथ रहते हैं। जब तक मेरे गरीब नवाज का मजार रहेगा, भारत में मुसलमान शान के साथ जीता रहेगा। और उनके वहाँ किसी के साथ छूछात नहीं होती है, जो भी जाए सबको नवाजा जाता है। मेरे गरीब नवाज की चौखट पे जो भी जाए सबको नवाजा जाता है। कैसी प्यारी चौखट है। हमारे मुनीर साहब ने नारा लगाया तो गरीब नवाज का, अरे गरीब नवाज इतनी बड़ी पावर का नाम है, इतनी बड़ी पावर का। वो आजकल पिछले दिनों वो धर्म सांसद हुई थी, पता नहीं कुछ बावलों ने की थी, किसी को कुत्ते उत्ते ने काट लिया होगा तो उसने की थी, तो कह रहे थे हम लोगों को जेनोसाइड की बात कर रहे थे। तो मैंने उस वक्त कहा था हमारे गरीब नवाज ने जिन ऊँटों को बिठा दिया था, पूरी फौज उन्हें उठा नहीं पा रही थी, ऊँटों को नहीं उठा पा रही थी। अबे मेरे गरीब नवाज के बिठाए हुए ऊंट नहीं उठा सकते तो उनके बसाए हुए मोहम्मदियों को कैसे हटा दोगे? उनके बसाए हुए हुसैनियों को कैसे हटा दोगे? कैसे उठा दोगे? भाइयों, हमें नाज है अपने गरीब नवाज पर। अल्लाह हमारे गरीब नवाज का फैजान जारी व सारी रखे और क़यामत के दिन हमें उन्हीं के गुलामों में कबूल फरमाए। आमीन बोलो, जोर से आमीन बोलो, और जोर से बोलो आमीन। और थोड़ा सा जिक्र मैं साबिर पाक का भी कर दूं। अब वक्त मेरे पास होता तो मैं सबके ही जिक्र करता, मुख्तसर। एक दफा जाना हुआ था हमारा, मैंने एक बात देखी भाई वहां अपनी आंखों से, जिसने मुझे बड़ा मुतासिर किया। वहां जैसे बाहर से जो लोग जाते हैं तो वो देगों का इंतजाम रहता है, नियाज का, वो बेचारे वहां पे रहते हैं। ये मैं तुम्हें गलत समझा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा रिश्ता तो मुझसे ज्यादा है। चौधरी सराय का तो बड़ा गहरा रिश्ता है। हमारे हाजी जफीर साहब भी लतीफ़ी हैं माशाल्लाह, पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हजरत कारी अब्दुल लतीफ़ नव्वरल्लाहु मरक़दा रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं। और आपके यहाँ बहुत सारे लोग उनके मुरीद हैं। उनके बारे में बड़ी अच्छी आरा और लोगों के बहुत अच्छे ख्यालात सामने आते हैं कि वो जिंदा वली थे। जो भी जिसने भी देख लिया वो ये कहता था कि एक मर्तबा उन्हें देख लो तो उनकी मोहब्बत का चराग ज़हन और दिमाग की गलियारों में रोशन हो जाता था। ऐसे थे, बुलबुल साबरी कहा जाता था। तो मैंने ये बात देखी वहाँ कि जो वो नियाज के लिए लोग देग चढ़वाते हैं तो आसपास के जितने गरीब हैं, क्योंकि हमने भी चढ़वाई, तो मैंने देखा आसपास के जितने भी गुरबा हैं, बेचारे कमज़ोर बस्तियों के जो पास में रहते हैं कलिया शरीफ के, वो वहीं पर आ जाते हैं। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, बड़ा मुतासिर किया। मैंने ये सोचा कि या अल्लाह क्या शान है हमारे साबिर पाक की, दुनिया में रहे तब भी गरीबों को खिलाते रहे, कमजोरों को खिलाते रहे, जिन्हें दुनिया ठोकर मार देती थी साबिर पाक उन्हें सीने से लगा लिया करते थे। बाबा फरीद के लंगर खाने में रहते थे, खुद न खाएं मगर दूसरों को खिलाते थे, इस शान के साथ रहे। और आज जब दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं तो आज भी उनके नाम पर हुजूर न जाने कितने गरीबों को खिलाया जा रहा है, कितने प्यासों की प्यास बुझाई जा रही है। तो वलियों का मामला यही होता है, निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। वारिस पाक के मज़ार शरीफ पे आप जाएंगे तो बड़ा वाला जो गेट है उसके पास में एक जगह ये लिखा हुआ है कि जिसे मुझसे मोहब्बत है, जो मेरी इरादत में रहना चाहता है, वो नमाज पढ़े, और जो नमाज नहीं पढ़ता उसका मफहूम ये है उसका ताल्लुक मेरे साथ नहीं है। अब खुद देख लो इस बात को, तुम्हें हमें खुद सोचना पड़ेगा कि हमें जब उनसे मोहब्बत का दावा है, और अल्लाह करे हमारा दावा सच्चा हो, क़यामत तक सच्चा हो, तो हमें उनके बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। मेरे साथ मैंने काफ़ी वक्त आप लोगों का ले लिया। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए।